बहुत बड़ी खबर आपको हम बता दें, बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन हो गया है। 80 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। पिछले कई दिनों से वो अस्पताल में भर्ती थी, उनका इलाज चल रहा था। ऐसे में अब ये जानकारी मिल रही है कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन हो गया है। 80 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली, अंतिम सांस ली। वो अस्पताल में लगातार भर्ती थी, आईसीयू में भर्ती थी और लगातार उनका इलाज चल रहा था। उनके बेटे तहरीक रहमान इस वक्त बांग्लादेश में ही मौजूद हैं और कुछ दिन पहले ही वो लंदन से वापस लंदन से वापस बांग्लादेश पहुंचे हुए हैं। वो बाहर रहा करते थे, 17 साल के बाद बांग्लादेश वो पहुंचे हैं और अब पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन हो गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, इस मामले को लेकर क्या जानकारी? काफी दिनों से बीमार थी खालिदा जिया, आईसीयू में भर्ती थी, उनके निधन की जानकारी मिल रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। खुद जो उनकी पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उस बात की जानकारी दी है कि खालिदा जिया की अस्पताल में मौत हो गई है और लंबे समय से बीमार चल रही थी खालिदा जिया। पूर्व प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, लंबे समय तक उन्होंने शासन किया बांग्लादेश में और अब जब से शेख हसीना बनी थी उसके बाद से ही उनको अस्पताल में इलाज चल रहा था। जेल भी उनको भेजा गया था जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, उस पर कई चार्जेस लगे थे। लेकिन अब जब शेख हसीना से बेदखल हो गई थी तब उनको रिहा कर दिया गया था और उसके बाद से ही वो बीमार चल रही थी। तो अभी जब इलेक्शन होने वाले थे तो उसमें प्रबल जो पार्टी मानी जा रही थी कि बीएनपी पार्टी के चांसेस काफी ज्यादा थे जीतने के। हालांकि अब हमने देखा था कि उनके जो बेटे हैं तारिक रहमान वो भी लौट कर आ गए थे, लेकिन अभी तक के बीच में जो खालिदा जिया है 80 साल की उम्र की थी उनकी और उनका जो है निधन हो गया है। ये जानकारी खुद उनकी पार्टी ने। बिल्कुल, तो दर्शकों को हम बता दें कि उनकी पार्टी की तरफ से भी ये जानकारी साझा की गई है। कुछ दिन पहले ही उनके जो बेटे हैं वो बांग्लादेश वापस आए हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है। कई दिनों से वो वेंटिलेटर पर थी, लगभग 20 दिन से वो वेंटिलेटर पर थी और लंबे समय से उनका इलाज अस्पताल में चल रहा था। ये उनकी पार्टी की भी तरफ से जो पोस्ट है वो साझा किया गया, इस बारे में जानकारी साझा की गई है। सीने में इन्फेक्शन से वो लंबे समय से जूझ रही थी, उनका इलाज चल रहा था और अब 80 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। लगातार देखिए बांग्लादेश में एक तरफ जहां सियासी हलचल बहुत तेज हो गई है नीरज, ऐसे में इस बीच ये एक दुखद खबर सामने आती है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है बीएनपी, उसकी प्रमुख है जो उनके उत्तराधिकारी हैं तारिक रहमान, क्या अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया है, कोई पोस्ट उन्होंने क्या साझा किया है अभी तक? जी अभी तक तो ये जानकारी सामने नहीं आई है। अभी उनकी पार्टी ने ही आधिकारिक तौर से जानकारी दी है कि निधन की जानकारी दी है कि उनका इलाज चल रहा था ढाका के अस्पताल में, वहां पर उनकी मौत हो गई है, निधन हो गया है उनका। और देखिए हम देख रहे हैं कि जैसे ही जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई थी, खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनको कहा था बांग्लादेश सरकार से कि अगर जरूरत है, अगर उनके इलाज के लिए तो भारत जो है भारत लाया जा सकता है उनको और हर संभव मदद करने का भी भरोसा दिया था। लेकिन इन सब के बीच उनका जो है निधन हो गया है। लंबे समय से वो जेल में थी, फिर उसके बाद उनको रिहा किया गया था। तब क्योंकि जेल में ही उनकी तबीयत खराब थी तो फिर उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था जब शेख हसीना जी को छोड़ना पड़ा था बांग्लादेश। उसके बाद से ही वो अस्पताल में थी, तो अब जाके 80 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका ये हम मान सकते हैं, क्योंकि एक समय में कहा जाता था कि दो क्वींस की लड़ाई कहते थे बांग्लादेश में, जब शेख हसीना और खालिदा जिया, ये दो बड़ी मुख्य पार्टियां हुआ करती थी। शेख हसीना की अवामी लीग और खालिदा जिया की बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये बारी बारी से जीत कर आती थी। हम लोग जानते हैं कि 2001 से 2006 के बीच में जो शेख खालिदा जिया थी वो प्रधानमंत्री रही थी। उससे पहले भी जब वहां पर मिलिट्री शासन था, उस वक्त जब एक व्यवस्था बनाई गई थी तब भी वो लीडर थी बांग्लादेश की। लेकिन जब डेमोक्रेसी आई, लोकतांत्रिक व्यवस्था आई, तो उसमें जीत कर आई थी 2001 से 2006 के बीच में। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 2009 के बाद से फिर शेख हसीना आती है। उस वक्त भी 2001 से 2006 के बीच में जो शेख हसीना की जो अवामी लीग थी वो मुख्य विपक्षी पार्टी थी। लेकिन फिर जब शेख हसीना जीत कर आई और तब जो है बीएनपी पार्टी और खालिदा जिया वो विपक्ष की लीडर रही और लंबे समय तक वो लीडर रही जब तक शेख हसीना प्रधानमंत्री रही थी।
ठीक नीरज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो उनके बारे में ये भी जानकारी अपने दर्शकों को हम दे दें कि खालिदा जिया का जो जन्म है वो 1945 में हुआ था। राजनीति से उनका कोई लेना देना दूर दूर तक पहले नहीं था, लेकिन उनके पति की मौत के बाद, जो कि बताया जाता है कि उनकी हत्या की गई, और उसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और फिर उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश की राजनीति में बेहद अहम भूमिका निभाई और प्रधानमंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया। और 80 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। काफी दिनों से वो बीमार चल रही थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।